यू ज्ञान विज्ञान समिति। आज हमने आपसे बहुत सी चीजें सीखी। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें सीख कर जा रहे हैं, ताकि नशे से दूर रहना और किसी भी अंधविश्वासी बातें पे यकीन नहीं करना। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। आज मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। मेरा नाम खुशी है। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। मेरा नाम दीपिका है। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। मेरा नाम थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। मेरा नाम दीपिका है। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। मेरा नाम थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। मेरा नाम नितिन है। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। आज आपने हमारे विद्यालय में आकर हमें ये सिखाया कि नशे से क्या क्या नुकसान होते हैं और हमें नशे नहीं करने चाहिए और हमें अंधविश्वास बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। मेरा नाम गुरुदेव है। आज हमने आपसे सीखा कि नशे नहीं करने चाहिए और किसी अंधविश्वास की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने हमारे को चमत्कार के माध्यम से दिखाया। पहले वो आपने हमारे को चमत्कार दिखाए, फिर बाद में उसकी रियलिटी बताई कि इसको किस तरीके से किया गया। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, जैसे हमें नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। थैंक यू ज्ञान विज्ञान समिति। मेरा नाम है। आज हमें बताया गया कि नशा हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। ये हमारे शरीर तथा हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। धन्यवाद ज्ञान विज्ञान समिति। जैसे नशा क्या होता है और नशे के किस प्रकार बचा जाता है। नशे करने से हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है। हमारे घर वालों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आजकल अवेयरनेस तो बहुत हो रही है आपके स्कूल में। हम ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अभी आपके बीच में आए होंगे, मेरे ख्याल में इससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल में आए होंगे जिन्होंने नशे के ऊपर बातचीत रखी होगी। तो वो इसीलिए है कि एक बचपन होता है ना बच्चों, वो कब टूटता है। रिटायर्ड सीपी गुलाब सिंह जी, जो हमारे सदस्य हैं ज्ञान विज्ञान समिति में एक्टिव मेंबर हैं। हमारी गोपा मैम, ये रिटायर्ड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सुनीता कुमारी मैम, ये भी रिटायर्ड हैं लेक्चरर। बच्चों, ये जो टीम है, ये टीम हमारे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस की तरफ से जो आई हैं हमारे पास, और ये ज्ञान विज्ञान समिति के जो हैं सदस्य हैं। ज्ञान विज्ञान समिति के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी कि ये इस किस्म की एक NGO है जो एडल्ट लिटरेसी पर और अवेयरनेस पर जो मकसद है नशा मुक्ति अभियान के बारे में आप लोगों को अवेयर करना है। इनका एक किस्म का मिशन चला हुआ है हमारे हिमाचल में। जैसे कि आप जानते भी हैं कि हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप करना है, उसके बारे में भी आपसे ये बातचीत करेंगे। सुबह उठते हो, अपनी दैनिक दिनचर्या को बारीकी से अनुभव करना सीखो। आप लोग खाते हैं कि खाना कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे किसानों ने तैयार किया, कैसे बीज तैयार हुए, कैसे वो उगते हैं। अखबार पढ़ने बैठते हैं, ये कागज कैसे बना, ये न्यूज़ हम तक कैसे पहुंची, है ना। ये छोटी छोटी सी बातों को जब आप ढूंढना शुरू कर देंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो पैदा होगा। तो ऐसा मैं मानती हूँ। और बाकी रही नशा मुक्ति की बात, जो कि हिमाचल में क्या पूरे वर्ल्ड में जोर शोर से चल रहा है। आप लोग सभी जानते हैं कि चिट्टा आजकल, या चिट्टा है या कोई भी किसी भी किस्म का नशा है या मादक पदार्थ है, कि आजकल वो किस किस्म से हमारी लाइफ को स्पॉइल करे जा रहे हैं, नष्ट करे जा रहे हैं। और इस अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम की आज के दौर में बहुत आवश्यकता है। इस टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। नशा मुक्त, जिसको हम आमतौर पर नशा मुक्त कहते हैं, हम कहते हैं युवा बचाओ भविष्य बचाओ। कौन होते हैं? आप सब इस समाज के अंदर जो भी नौजवान लड़के और लड़कियां हैं,
आपकी तरह नौजवान, आपके माता पिता की तरह नौजवान, जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो नौजवान, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं, जो जॉब के अंदर आ चुके हैं यंग लोग जैसे आपके सर हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो युवा बचाओ भविष्य बचाओ हमारा एक मकसद है। अगर आपने आंसर नहीं देना है, आपने प्रश्न पूछना है और उस सॉल्यूशन से क्या होता है, हम और आप बहुत नजदीक आ जाते हैं। हम और आप में जो फासला है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सोच का फासला कम। गुरुजी बहुत कुछ दिखाने नहीं जा रहे, हमारी बात आप नहीं समझ पाएंगे और हम आपको वो बात जो जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे वो नहीं समझा पाएंगे, मोटिवेट नहीं हो पाओगे हमारी बात समझने के लिए और लाइफ में उस चीज को आएगा लेने के लिए। तो प्रश्न इसलिए जरूरी है। अब पूछे आप प्रश्न। हाँ पूछो। नशा क्या है और नशा हम अभियान हम क्यों चला रहे हैं? वेरी गुड। हानिकारक है और कोई लोग नशा क्यों करते हैं? कारक तो ये भी बताइए। यस, अगर नशा इतना हानिकारक है तो बिकता क्यों? वेरी नाइस। यस, वेरी। नशे के क्या दुष्प्रभाव है और उसके रोकने के लिए क्या प्रयत्न और प्रयास किए जाने चाहिए? यस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये नशे की वजह से करना और ना करना से क्या परिवर्तन आता है? अच्छी चीज इतनी जल्दी नहीं बिकती जितना कि नशा। क्यों? वेरी नाइस, वेरी नाइस। नशा इतना खतरनाक है तो उसे बैन क्यों नहीं किया जाता? लार्ज स्केल पे चला हुआ है, लेकिन आए दिन जगह जगह यही सुनने को मिल रहा है कि खाना चाहिए। क्या रीजन हो सकता है? यस, मैम का इतना रीजनेबल क्वेश्चन है। अब मजा आएगा, अब बात करने का मजा आएगा। ठीक है, तो अब आप यार भाई अच्छा हुआ ये क्या बताया बेटा, बात खाने की नहीं, बात ये है कि भूख किस चीज की है। पर सुधरने की कोशिश कर, बेचारी एक बात करती है और जार जार होती है। और सुन, ये जो दीवार है ना, इसका एक एक पत्थर मैंने खुद लगवाया है। घर जा, इसी वक्त है। माँ सुन क्यों नहीं रही हो? कैसे सुनेगी वो? तूने उसे सुनने लायक छोड़ा है? रो पड़ती है बेचारी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम। लग रहा है कि एक बच्चा नशे में चला गया था, अब वो छोड़ना भी चाह रहा और कोशिश भी कर रहा है। इमोशनली, सोशली और बहुत सारी चीजों में मिसिंग, जो इस लड़के ने बोला मिसिंग है कुछ। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड हमने दिखाया नहीं क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है 14 तारीख को, तो हमने इसी को दिखा दिया कि पहले ये देखें और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि इससे 3 एपिसोड पहले क्या था। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि आपको पता है कि कारण क्या है, पता है ना? पर फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं उन कारणों को। ये कारण बहुत सारे होते हैं। स्ट्रेस, हैप्पीनेस, खुशी भी कारण होती है नशे में जाने का, है ना? स्ट्रेस भी होता है, टेंशन होती है। फसल ना उगने की वजह से किसानों को होती है, जैसे पढ़ाई की वजह से स्टूडेंट को होती है, वैसे ही एक कारोबार कोई किसी का
खत्म हो जाता है, उसकी वजह से आपने बहुत स्टडीज की और नीट के पेपर में आप आगे नहीं कर पाए कुछ, क्योंकि वो कैंसिल हो गया। तो उससे भी स्ट्रेस जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन के बीच में कुछ हो, बहुत सारी चीजें होती है, इमोशनली भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उन कारणों से कई बार प्रॉपर गाइडेंस ना, या उससे बड़ा कारण होता है दोस्त, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड भी इसमें रीजन हो सकता है। कमजोर हो जाता है, अकेले रहने को मन करता है और बार बार वही संगत करने को मन करता है जो जिस संगत में रहते हैं आप, और बात बात पर गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये नुकसान होता है। आपको भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा और हेल्थ डाउन हो जाएगी। तो हेल्थ हजार्ड बहुत ज्यादा होते हैं। डिटेल में आपके सब कुछ ये बताएंगे। आप मीन्स कि पूरे हिमाचल के अंदर गुड बात है, हमें बहुत बुरा लगता है जब हम यहाँ से चंडीगढ़ जाते। आपने अपने घरों में भी अगर लीकर का इस्तेमाल होता है तो आपने अब लंबी सांस छोड़ो और हाथ नीचे ले आओ। अब थोड़ा ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब थोड़ा ऐसे करो। गुरुजी जो है वो क्रोल के टिब्बे पे, क्रोल का नाम सुना है ना, क्रोल के टिब्बे में इन्होंने कई सालों तक, कई वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या की क्रोल के टिब्बे में। आप कोई गया है क्रोल के टिब्बे पे? आप गए हैं, आप गए हैं, चंद्र सर जरूर गए होंगे, वो लड़की भी गई है, मैं भी गई, बड़ी खूबसूरत कर रही है। किसी के मन में तो कुछ चल रहा है, तो सब अपने अपने हाथ खोल दें, हाथ बांधने दें, मार रहे हैं। अब देखना इनको काटेंगे गुरुजी और सब में फिर उस प्रसाद को बांटेंगे। जय। तो एक बात मैं जरूर कहूँगी कि आप इनको देखते रहें। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप बात के लिए जरूर रखें। तो गुरु जी चाहते हैं कि आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। खून निकलने लग जाता है। स्वागत है गुरुजी आपका। इन्हें पाँव में से खून निकल रहा है और इतनी तपस्या गुरुजी ने की है कि गुरुजी के पाँव से खून निकल रहा है। थैंक यू गुरुजी। लोग भोग दिया वो मीठा कैसे था? अच्छा, पाँव से खून कैसे निकला? ठीक है, और लोग ये है कि कपड़ा कॉटन था। हाँ, अगर वो ज्यादा देर रहते तो शायद आ जाए, ठीक है। केले को हाथ की पावर से कैसे काटा, ठीक है। और बॉल कहाँ गई? बात करने के लिए जो आपको जो दिखाए यहाँ पे, जो मरीकल दिखाए हैं, इन चमत्कारों का पता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे है। तो देश की पीछे जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आपने पूछा कि और मेरे हाथ में क्या है, देखो
ये क्या सेफ्टी पिन देख रहे हैं, पिन जिसको बोलते हैं। अभी इसमें करते क्या है कि जहाँ इसमें दाग लगे हुए हैं, ये दाग लगा, ये दाग लगा, इधर दाग है, इधर दाग है, हम इसको इसमें ये जो भाई गई अंदर जब लेके आते हैं उसी वक्त इसको ऊपर ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, अंदर से केला कट गया है। ये देखो, ये देखो, ये सूर है, देखो हमने इसको ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन है ऐसी, ये है असल में बूंदी ऐसी बनी हुई है। देखो लगता है कि इसी में डाल दिया, फिर इसको घुमा देते पीछे को। जो हमारे पास ये जो कपड़ा है पीले रंग का, इसको हमने हल्दी में रंगा हुआ। ये कॉटन का कपड़ा है, ऑपरेशन का उत्तर मिलेगा इस लड़की को। ये कपड़ा जो है ये हल्दी में रंगा हुआ, और ये जो अभी मैंने पैर धोए हैं, ये कैसा लगा आपको? नहीं लगाना, लेकिन दही नहीं है, चूने का घोल है, चूने का पानी था वो, चूना था। जब हल्दी और आपकी पैर में जो हल्दी और ये जो है चूना, जब इसका जब आपस में मेल होता है तो उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक की वजह से इसका रंग जो है लाल है। देखते तो इसको यूं अंदर से यूं डाल के, और थैंक यू गुरु जी। प्यारे बच्चों, आपने देखा अभी चमत्कारों का पर्दा, खुद चमत्कार किए और खुद से ही चमत्कारों का पर्दाफाश करके दिखाया गुरुजी ने। गुरुजी हमारे हिमाचल ज्ञान समिति के कला जत्था प्रभारी है पूरी स्टेट के अंदर। ये कलाकारों को बनाते हैं, कला जत्था, नुक्कड़ नाटक, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वो तैयार करवाते हैं। एक प्रश्न आपके मन में पैदा होना चाहिए, जिसके मन में प्रश्न पैदा होता है उसकी सोच वैज्ञानिक सोच होती है। हमारी किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी ऐसी कोई आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई आशय नहीं रहता है। सब अपनी अपनी आस्था में, अपने अपने देवी देवताओं में जहाँ भी आपकी आस्था है वहाँ विश्वास रखेंगे, और घर में जाके इन बातों का जिक्र जरूर करेंगे अपने घर में, अपने माता पिता, रिश्तेदारों, बहन भाइयों को, सबको ये बातें बताएंगे भी, ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार सब जगह हो और सब इसके बारे में जाने और जागरूक हो कि हमें नशे से किस तरह से खुद को भी दूर रहना है और अपने यूथ को भी दूर रखना है। मैं अपनी ओर से और अपने वेलफेयर ऑफिस की तरफ से और हिमाचल ज्ञान समिति की तरफ से आप सबसे पहले आप संपूर्ण बच्चों का धन्यवाद करती हूँ कि किसी अच्छे मुद्दों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पूरा परिवार ही, और इनका जो बेटा है वो भी हमारे साथ हमारे हिमाचल ज्ञान समिति में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनका पूरा परिवार जो है हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति परिवार है। एक बार आज के समय में ये बहुत बड़ी जो है समस्या है हमारे समाज के अंदर, चिट्टे की जो इन्होंने बताई। मैं तो कक्षाओं में भी बताता रहता हूँ, +1 +2 में इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ बच्चों को, क्योंकि ये बड़ी भयानक समस्या हो गई है। और युवा जो है, अगर हमारा युवा इस तरह से इंडल्ज होता रहेगा, इन्वॉल्व होता रहेगा नशे के अंदर, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में होने वाली है। कि अभी भी काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं और बच्चों को और समाज को जागरूक करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है संस्था जो है ज्ञान विज्ञान समिति।